Good morning, students. Class, today we will read chapter 2. Let's learn pranayam. So, what do you know about pranayam? प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम एक बैलेंस ब्रीदिंग होती है जिसको हम कंट्रोल ब्रीदिंग भी कहते हैं. जब हम ब्रीथ को कंट्रोल करके और उसको हमारी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो दैट इज़ known as pranayam. You can see here some pictures. Can you name them? आप यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं उन आसन्स के नेम से बता सकते हैं. दिस वन इज चक्रासन, हलासन, हलासन एंड चक्रासन, हलासन. Various asanas are there. Bhujangasan. Okay, so these are some asanas which are included in yoga. Let's learn about pranayam and its benefits. अब हम ये पढ़ते हैं कि प्राणायाम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से हमारे लिए ये बेनिफिशियल है. और हम इसके लिए एक स्टोरी रीड करेंगे. दिस इज अ स्टोरी. शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th. शिवम और नितिन क्लास 5th के स्टूडेंट्स थे. वन डे दे गॉट अप अर्ली. एक दिन वो सुबह जल्दी उठ गए. अर्ली मीन्स जल्दी. इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. और मॉर्निंग कैसी थी? बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशनुमा मॉर्निंग थी. मतलब बहुत जब बिल्कुल हम जब सुबह उठते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है ना. सुबह सुबह अगर हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है. जैसे दोपहर में तो धूप होती है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं. लेकिन दिस वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. बहुत अच्छी मॉर्निंग थी. दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक. इसलिए वो कहाँ चले गए? एक पार्क में चले गए फॉर मॉर्निंग वॉक. दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क. उन्होंने बहुत सारे लोगों को पार्क में देखा. सम ऑफ देम वर रनिंग. कुछ लोग उनमें से दौड़ लगा रहे थे ट्रैक के ऊपर. अराउंड द पार्क. जो पार्क के चारों तरफ ट्रैक बना हुआ था उस पर दौड़ लगा रहे थे. चिल्ड्रन वर प्लेइंग. और बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे थे? पार्क में खेल रहे थे. In the middle of the park, some people were sitting and making different poses. और पार्क के बिल्कुल बीचों बीच कुछ लोग बैठकर और अलग अलग पोजेस बना रहे थे. शिवम wondered what they were doing. तो शिवम आश्चर्यचकित होकर देखने लगा कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं. Out of curiosity, both the friends went near them. और जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी मीन्स जानने की इच्छा रखते हुए वो दोनों फ्रेंड्स उन लोगों के पास गए जो कि अलग अलग टाइप के पोजेस बना रहे थे. देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अदर्स. और वहाँ पर एक योगा टीचर भी थी जो कि उन सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आपको क्या करना है. ही सेड, माई डियर फ्रेंड्स, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास. तो वो योगा टीचर क्या बोल रहा था कि माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आज की योगा क्लास में हम प्राणायाम सीखेंगे. सो व्हाट इज प्राणायाम? समबडी आस्क्ड. किसी एक आदमी ने पूछा कि प्राणायाम क्या होता है. किसी ने पूछा प्राणायाम क्या होता है. सो प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. कंट्रोल मीन्स हम जब ब्रीथ को बिल्कुल कंट्रोल करके, और एक्सटेंशन मीन्स लंबी गहरी. एक्सटेंशन मतलब खींचना. तो हम जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम उसको कंट्रोल करके और एक्सटेंडेड जो ब्रीथ होती है वो लेते हैं. उसको लंबी गहरी सांस लेना और फिर उसको कंट्रोल करना, उसको रोक लेना और लंबी गहरी सांस बाहर निकालना. दैट इज नोन एज प्राणायाम.
बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट। और इसका रेगुलर अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं प्राणायाम का, तो हमारे जो ब्रीदिंग रेट है वो रिड्यूस होती है। मतलब एक तो होती है हमारी कि हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो हमारे जो हम पूरी जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में इनहेल नहीं करते हैं और लंबी गहरी सांस नहीं लेते हैं। लेकिन प्राणायाम से हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाती है। रिड्यूस ब्रीदिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और ये जो अगर हम ब्रीदिंग रेट हमारी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। इससे क्या होता है, अगर हमारी ब्रीदिंग रेट कम होती है तो हमारी जो हार्ट रेट है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। और इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होता है। हमारी बॉडी और माइंड जो है वो रिलैक्स होते हैं। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब हम ज़्यादा साल तक हम जी सकते हैं। मतलब हमारी जो बीमारियां होंगी वो कम होगी, हमारी बॉडी जो हेल्थ होगी वो अच्छी होगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जी पाएंगे, हमारी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। और प्राणायाम कब करना चाहिए, जब हमारा पेट जो है वो खाली होता है, एम्प्टी होता है। प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग। ज़्यादातर कब करना चाहिए प्राणायाम, सुबह सुबह। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। इवनिंग में भी हम कर सकते हैं। बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। लेकिन जब हमने लास्ट जो खाना खाया है, लास्ट मील जो ली है, उसके 4 घंटे बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो गैप होना चाहिए आपके खाने में और प्राणायाम करने में 4 घंटे का, 4 hours का आपका गैप होना चाहिए। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइंड द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर। और योगा टीचर से परमिशन मांगकर शिवम और नितिन ने भी जो सेशन हो रहा था योगा का, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। और फिर टीचर ने जो प्राणायाम करने के स्टेप्स थे वो बताना, 1 by 1 बताना शुरू किया उन्होंने। तो स्टेप 1 में क्या किया, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज। सबसे पहले मैट पे बैठ जाइए और अपनी जो आइज हैं वो बिल्कुल क्लोज करके और मैट पे बिल्कुल शांति से, कामली मीन्स शांत होकर बैठ जाइए। सेकंड, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। और लेफ्ट जो एंकल है उसको राइट थाई पे रखना है। इस तरह से आपको पिक्चर्स भी आपको यहाँ पर शो हो रही है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम इज नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। फिर राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रखना है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। और इस पोस्चर को हम क्या बोलते हैं, पद्मासन। In the beginning, you may find it slightly difficult to sit in this pose. शुरुआत में आपके साथ क्या होगा कि आप इस पोज में बैठने में अनकंफर्टेबल होंगे, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी। डोंट वरी, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हम इस आसन में बैठने के कंफर्टेबल हो जाएंगे। Fourth step is press your right nostril with your right hand thumb. फिर अपना जो right hand का thumb है उसको हमें right nostril पे रखना है और फिर slowly left nostril से breathe in करना है। Do this till your lungs are full. और हमें जब तक इनहेल करना है जब तक कि हमारे लंग्स जो है पूरे एयर से फिल नहीं हो जाते। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक। और ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग इन करने का, सांस अंदर लेने का, इनहेल करने का, इसे हम पूरक कहते हैं। नाउ स्टेप 5, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds. अब आपको क्या करना है, 5 से 10 सेकेंड के लिए आपको आपकी जो ब्रीथ है उसको होल्ड करके रखना है। मतलब अंदर ही आपको रखना है, बाहर नहीं निकालना है। और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली, और या फिर उतना जितना कि आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है होल्डिंग ऑफ ब्रीथ इज नोन एज कुंभक।
जब आप सांस को अंदर ही रख रहे हो लंग्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, तब इस प्रोसेस को हम कुंभक कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रल। अब आपको थंब को हटा देना है इस तरह से, और लेफ्ट नॉस्ट्रल को आपको रिंग फिंगर से प्रेस करना है। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रल, और फिर आपको राइट नॉस्ट्रल से बाहर आपकी जो ब्रीथ आपने अंदर इनहेल की थी उसको बाहर निकाल देना है। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा रेचक। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। और ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग आउट करने का, एक्सेल करने का, इसको हम रेचक बोलते हैं। नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल। अब राइट नॉस्ट्रल से आपको सांस लेना है। होल्ड योर ब्रीथ अगेन, वापस से आपको ब्रीथ को होल्ड करना है। मीन्स ये हमारा हो गया पूरक, कुंभक और फिर रेचक। नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपको बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से ये पूरा आपके, इस तरह से आप 5 राउंड्स कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और इसको इंक्रीज करके 15 to 20 राउंड्स तक भी कर सकते हैं। ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया जिसके अंदर हमारे अलग अलग स्टेप्स हो गए। फर्स्ट हो गया हमारा पूरक, सेकंड हो गया कुंभक, कुंभक, और थर्ड वन हो गया हमारा रेचक, जिसके अंदर हम सांस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये ब्रीद इन करने का प्रोसेस, ब्रीद इन, ये होल्ड करने का प्रोसेस हो गया कुंभक, और रेचक हो गया हमारा ब्रीद आउट करने का प्रोसेस। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरा कुंभक और रेचक को। नाउ नेक्स्ट, शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू लर्न pranayam. They thanked the yoga teacher and decided to come to the park and attend the yoga class daily. और उन्होंने टीचर को, योगा टीचर को थैंक बोला, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर रोज योगा क्लास अटेंड करने पार्क में जाएंगे। नाउ हियर आर वर्ड मीनिंग्स। ओके, यू कैन रीड दिस and you will get meaning of these words. Okay, you have to learn them. Pleasant, track, pose, wonder, curiosity, extinction, reduce. ठीक है, ये सारे आपके word meanings है। Now next, put the pictures of different stages of pranayam in correct order. जैसा कि हमने किया था, आपको पूरी पिक्चर्स को करेक्ट ऑर्डर में डालना है। जो पूरक, रेचक और प्राणायाम का जो करेक्ट ऑर्डर हमने पढ़ा है। और यहाँ पर है रेचक। जब हम ब्रीथ एक्सेल कर रहे हैं तो रेचक होता है, तो हम रेचक से मिला देंगे इसको। दीज आर द मैच द कॉलम्स। और जब हम इनहेल कर रहे हैं तो पूरक हो गया, और जब हम होल्ड कर रहे हैं तो कुंभक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है आपको बुक में। नाउ ट्रू, फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आल्सो आर देयर। नाउ वी विल डू फाइंड फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे लेटर्स फिल करने हैं। What is the word? Nostril. Thumb, thumb. Breathe, breathe. Ankle, ankle. Thigh, thigh. And release, release. Okay, so these exercises are completed now. So our chapter is completed. Okay students, thank you.